हफ्तों पहले मेरे जिम में एक बंदा जो वर्कआउट से ज्यादा टाइम अपने फोन के साथ गुजारता था, एक नया फोन खरीदा। जब मैंने उसे उस फोन की प्राइस पूछी तो उसने बताया कि वो 1,62,000 का है। शायद उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो एक बड़े बाप के बड़े औलाद थे, पर ज्यादातर लोगों के लिए अपनी हैसियत से महंगी चीज खरीदने की उपाय देखकर एक डरावनी सच सामने आती है। जानते हैं आज की एनकाउंटर में। मैंने नोटिस किया है कि आजकल मार्केटिंग इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि वो ऐसे चीजें प्रमोट करते हैं जो आम लोगों के बजट के बाहर होती है और उन्हें क्रेडिट कार्ड और ईएमआई पे लेने का मैसेज देती है। जब मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च करनी शुरू की तो मुझे समझ आया कि बात सिर्फ फोन या लैपटॉप को ईएमआई पे लेने तक सीमित नहीं है। इसे इन्वेस्टिगेट करते हुए मुझे क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, स्कैम्स, कंज्यूमर साइकोलॉजी, इनकम इनइक्वालिटी जैसे काफी चीज पता चला। मुझे पता चला कि इंडियन यूथ अपनी डिजायर्स पूरी करने के चक्कर में लोन्स में फंस रहे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जिनके थ्रू आप इन ट्रैप्स को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो, इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। अब एक एग्जांपल लेते हैं। रोहित जो 25 साल का है और कलकत्ता में रहता है, जब उसका कॉलेज खत्म होने वाला था तब उसने अपने पहला क्रेडिट कार्ड लिया। और आपको पता है इंडिया में काफी डेब्ट ट्रैप्स क्रेडिट कार्ड से ही शुरू होता है। रिवार्ड पॉइंट्स, डिस्काउंट्स, ऑफर्स और कैशबैक्स के पीछे क्रेडिट कार्ड का यूज लगातार बढ़ रहा है। 2011 में इंडिया में सिर्फ 2 करोड़ एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स थे और आज ये नंबर 10 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन क्रेडिट कार्ड्स के बढ़ते यूज के साथ एक प्रॉब्लम भी सामने आई है। 2021 में एक स्टडी किया गया। जब लोग क्रेडिट कार्ड से कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उनके ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर किया गया। इसको कैश से पेमेंट करने वाले लोगों से कंपेयर किया गया। रिजल्ट ये निकला कि जब लोग क्रेडिट कार्ड यूज करके कुछ खरीदते हैं तो उनके ब्रेन में हैप्पीनेस ज्यादा होती है। क्रेडिट कार्ड का यूज ब्रेन के रिवार्ड सेंटर को ज्यादा इफेक्टिवली स्टिमुलेट करता है और धीरे धीरे हमारा ब्रेन इस चीज का आदत बना लेता है। एक और थ्योरी कहती है कि जब हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो हमें लॉस तुरंत फील नहीं होता। इस तरह कंजम्पशन और पेमेंट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कंजम्पशन अभी होती है और पेमेंट का टेंशन सीन में ही नहीं होता। रिसर्चर्स कहते हैं कि उस आइटम के कॉस्ट बर्डन के बारे में हमारे दिमाग में सोच ही नहीं आती। ये बात कुछ हद तक दूसरे डिजिटल पेमेंट्स पर भी लागू होती है। एक सर्वे में 74% लोगों ने कहा कि यूपीआई की वजह से वो ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। और अब तो क्रेडिट कार्ड्स को यूपीआई के साथ भी लिंक किया जा सकता है। यह है इस कहानी का पहला पार्ट। क्रेडिट कार्ड्स और डिजिटल पेमेंट्स बहुत कन्वीनियंट है और ये हमें साइकोलॉजिकली ज्यादा खर्च करने के लिए एनकरेज करते हैं। लोग क्रेडिट कार्ड का यूज इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनके पास हमेशा एनफ फंड्स नहीं होते। इंडिया में काफी लोग सिर्फ एक इनकम सोर्स पे डिपेंड होते हैं और सिर्फ एक इनकम सोर्स पे डिजायर पूरा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई एक अच्छा ऑप्शन है थोड़ा मजा लेने के लिए। आज की सिचुएशन में 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 30% पॉपुलेशन यानी कम से कम 40 करोड़ लोगों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। मतलब अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी होती है तो उस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब हो सकती है। आजकल इंडिया के यूथ को अपनी लाइवलीहुड सिक्योर करने में काफी प्रॉब्लम्स हो रही है, मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। लेकिन कुछ यूनिक तरीके हैं इन इश्यूज को टैकल करने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। चलिए अब वापस आते हैं रोहित के पास। रोहित ने भी बाकी लोगों की तरह एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया। उसका लॉजिक था कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जैसे टीवी, लैपटॉप और फोन लेने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स 0 इंटरेस्ट ईएमआई ऑफर करती है और उसके ऊपर रिवार्ड्स और कैशबैक्स भी मिलते हैं। तो उसने सोचा कि क्रेडिट कार्ड यूज करना एक स्मार्ट डिसीजन हो। यह है आज की स्टोरी का दूसरा एस्पेक्ट यानी कंज्यूमरिज्म। इंडिया में 2024 तक 1.7 लाख करोड़ के क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस हुए और इनमें से ज्यादा ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स वेबसाइट और बिल पेमेंट के लिए थी। ई कॉमर्स कंपनीज हर तरह से हमारी इमोशंस को टारगेट करती है। किसी भी बड़ी सेल के पीछे प्राइस को हाइक कर दिया जाता है ताकि लोग फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट फील करें। दिमाग में एक सोच ऐसा पैदा हो जाता है कि लगता है कि सब डिस्काउंट में खरीद रहा है और मैं कुछ नहीं खरीद रहा हूं। साइकोलॉजी में इसे बैंड वागन इफेक्ट कहते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में बैंड वागन इफेक्ट काफी बड़ा रोल प्ले करता है। मार्केटिंग टैक्टिक्स और प्रमोशंस हमारे अंदर एक बायस क्रिएट करते हैं कि अगर सेल चल रही है तो हमें एक अच्छा डील जरूर मिलेगा और अगर हम अभी कुछ नहीं खरीदेंगे तो हम पैसे बचाने का मौका मिस कर देंगे। इसे स्कार्सिटी बायस कहते हैं। इसके अलावा बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स और ईएमआई ऑप्शंस हमें यह फील करवाते हैं कि हम बड़े परचेस अफोर्ड कर सकते हैं।
हम वो पैसा खर्च करते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। और सच ये है कि ये सारी स्ट्रेटेजीज काम करती है। 2024 के Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 140 करोड़ विजिट्स हुए। 2023 के कंपैरिजन में प्रीमियम स्मार्टफोन्स की सेल में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई। एप्पल के टैबलेट्स 10 गुना ज्यादा बिका और सैमसंग के 5 गुना ज्यादा। वही फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल 2024 में EMI पर 27 गुना ज्यादा पैसे खर्च हुए। जब लेटेस्ट स्मार्टफोन्स इतने कम प्राइस में मिल रहे हैं तो हर कोई खरीदेगा और अपने हिसाब से यूज करेगा। और अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, Amazon की रिपब्लिक डे सेल शुरू हो चुकी है और आप में से भी बहुत सारे लोग इन बायसेस के ट्रैप में फंस चुके होंगे। इसके साथ ही लुक्रेटिव एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट्स भी काम करते हैं। सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स हमारे अंदर उन प्रोडक्ट्स के लिए अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। फैशन इन्फ्लुएंसर्स और व्लॉगर्स अपने लाइफस्टाइल और प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, चाहे उसके लिए अपने ऑडियंस को गैम्बल करने के लिए ही क्यों ना कहना पड़े। डिजाइनर आउटफिट्स, लग्जरी वेकेशंस और हाई टेक गैजेट्स लोगों के अंदर फोमो क्रिएट करते हैं और कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन को प्रमोट करते हैं। पर कैसे ये लग्जरी और अनकंट्रोल लाइफस्टाइल एक टैलेंटेड क्रिकेटर के डाउनफॉल का रीजन बन सकती है, वो इस वीडियो में समझाया गया है। जरूर देखिएगा। विवाह जैसे पवित्र आयोजन भी आज कंज्यूमरिज्म का हिस्सा बन चुकी है। लग्जरियस वेडिंग्स अब एक ट्रेंड बन चुकी है। प्री वेडिंग फोटोशूट्स, लॉन्ग टर्म फंक्शंस और एक्सपेंसिव होटल्स, सब कुछ। इंडिया में वेडिंग्स पर एजुकेशन से ज्यादा पैसे खर्च करना एक कॉमन बात है। पर्सनल लोन्स, गोल्ड लोन्स और इवन प्रॉपर्टी लोन्स शादियों के लिए यूज किया जा रहे हैं। यही कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन होता है जो सोसाइटी में अपना स्टेटस दिखाने के लिए होता है। एक्सपेंसिव वेडिंग्स भी कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन का एक एग्जांपल है। इन सब फैक्टर्स का एक साथ एक पूरी जनरेशन को यह मैसेज देना है कि अगर तुम फैंसी प्रोडक्ट्स नहीं लेते तो तुम कुछ बड़ा मिस कर रहे हो। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का अपनी माँ के साथ आईफोन लेने गया। उसकी माँ ने बताया कि उसने कितनी मेहनत से ये पैसे कमाते हैं, लेकिन अपने बेटे के जिद की वजह से उसे अपने हार्ड अर्न मनी को अपने बेटे पर खर्च करना पड़ा। ऐसे और भी काफी न्यूज सुनने को मिलते हैं। एक 17 साल का लड़का जो अभी अभी 12th पास हुआ था, अपने फादर के कपबोर्ड से 1 लाख चुरा लेता है और एक आईफोन खरीद लेता है। जब उससे डांटा गया तो उसने एक पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। इस साल नोएडा में 3 लोगों ने आईफोन ऑर्डर किया और डिलीवरी बॉय से बिना पैसे दिए फोन छीनने की कोशिश की। अटैक में डिलीवरी बॉय की मौत हो गई, सिर्फ एक आईफोन फ्री में पाने के लिए। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 70% आईफोन्स EMI पर बिकते हैं? ज्यादा लोग ये फोन अफोर्ड ही नहीं करते। मैंने जिस केसेस शेयर किया वो बहुत एक्सट्रीम है, इतने एक्सट्रीम कि ये न्यूज बन गए। लेकिन छोटी लेवल पर ऐसे केसेस रोज हो रहे हैं और इन लोगों की तरह हमारी कहानी का रोहित भी अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए अपने क्रेडिट कार्ड यूज करने लगा। उसने भी अपना आईफोन EMI पर खरीदा, लेकिन जब उसका ड्यू बढ़ने लगा तब उसे लगा कि वो सारा पैसा जमा नहीं कर पाएगा, तो उसने मिनिमम पेमेंट्स करना शुरू किया। जब इंटरेस्ट बढ़ता गया तो उसे एक पर्सनल लोन लेकर सारा पैसा रीपे करना पड़ा। ये मॉडर्न डेब्ट ट्रैप्स का तीसरा स्टेप है, पर्सनल लोन्स और लोन स्टैकिंग। आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड्स लेना बहुत इजी हो गया है। हमें उनके फीचर्स, रिवार्ड्स और कैशबैक्स दिखाए जाते हैं, लेकिन ये हाईलाइट्स नहीं किया जाता है कि क्रेडिट कार्ड्स का इंटरेस्ट रेट 30 to 50% तक हो सकता है। मिनिमम ड्यू पेमेंट से आपका अकाउंट एक्टिव रहता है, लेकिन बाकी के पैसों पर इंटरेस्ट कंपाउंड होना शुरू हो जाता है और ये डेब्ट ट्रैप डिफॉल्ट्स, लो क्रेडिट स्कोर्स और हैरेसमेंट तक ले जाता है। इंडिया में लोग पर्सनल कंजम्पशन के लिए लोन्स ले रहे हैं। 10,000 से कम के लोन्स की संख्या बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल, एक 30 साल का मुंबई का कैब ड्राइवर इस्माइल सईद, उसने 5,000 का पर्सनल लोन लिया। कुछ पैसे से उसने एक फोन खरीदा, हो सकता है वो भी EMI पर हो क्योंकि लोन सिर्फ 5,000 का था, और बाकी के पैसों से उसने बाहर खाना खाया। जब उसने पेमेंट मिस की तो लोन कलेक्शन एजेंट्स उसके घर आ गए। जब लोग क्रेडिट कार्ड्स और EMIs की वजह से वो चीजें खरीदते जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये होता है एक डेब्ट ट्रैप। और जब उस पैसे का इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, जब इंटरेस्ट कंपाउंड होके और बढ़ता है, तो बहुत लोग पेमेंट करना ही बंद कर देता है। इस प्रोसेस को डिफॉल्ट्स कहते हैं और इंडिया में डिफॉल्ट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। 2022-23 में 4,000 करोड़ से ज्यादा के डिफॉल्ट्स हुए, यानी लोगों ने 4,000 करोड़ का लोन लिया, मोस्टली अपनी कंजम्पशन के लिए, लेकिन वापस नहीं किया। आजकल के यंग लोग क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, वो अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट तक पहुंच जाते हैं और जब वो बिल पे नहीं कर पाते तो वो डिफॉल्ट करते हैं।
ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन चुकी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी इस पर एक्शन लेना पड़ा। बैंक्स ने पर्सनल लोन्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। आरबीआई ने लेंडर्स को एडवाइस दी कि पर्सनल लोन्स जो कंजम्पशन के लिए लिया जा रहा है वो फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकते हैं। लोग अपने क्रेडिट कार्ड्स का बिल भरने और अपने खर्चे मैनेज करने के लिए इंस्टेंट लोन एप्स का यूज कर रहे हैं। ये एप्स को डाउनलोड करते ही ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटो गैलरी और आधार कार्ड जैसे सेंसिटिव डेटा का एक्सेस ले लेती है। और जैसे एक कस्टमर लोन रीपे नहीं करता या कभी-कभी रीपे करने के बाद भी ये सारी इंफॉर्मेशन रिकवरी एजेंट्स को दे देते हैं। फिर रिकवरी एजेंट्स कस्टमर को कॉल करके धमकाने लगते हैं, हर तरीके से ब्लैकमेल करके उनसे पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सिर्फ इंडिया में कम से कम 60 लोगों ने ऐसे लोन एप्स की वजह से अपनी जान ले ली। पर मैं ये नहीं कह रहा कि क्रेडिट कार्ड्स या ईएमआई अपने आप में गलत है, बिल्कुल नहीं। नो कॉस्ट ईएमआई का कॉन्सेप्ट कभी गलत हो ही नहीं सकता। जो 24,000 आपको अब देना है वो आप 6 महीने के लिए 4,000 प्रति महीना में दे रहे हैं, इसमें गलत क्या है? लेकिन जो ब्रेन वॉशिंग की गई है बाई मोड, ये गलत है। और हम उस ब्रेन वॉशिंग को अपनी खुद की इच्छा समझने लगते हैं कि ये चीज तो मुझे अपनी मर्जी से चाहिए, जबकि ये सिर्फ मार्केटिंग का असर होता है। प्रॉब्लम ये है कि हमें कंज्यूमरिज्म के जरिए ऐसी चीजें खरीदने को कहा जा रहा है जो हमें जरूरत ही नहीं है। इस मार्केटिंग को समझ के अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का ध्यान रखते हुए एक बजट बनाकर और सिर्फ उन चीजों में पैसा लगाते हुए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, आप डेब्ट ट्रैप से बच सकते हैं और साथ ही आप ईएमआईज और क्रेडिट कार्ड्स के एडवांटेजेस भी ले सकते हैं। अब मैं आपको क्रेडिट कार्ड्स का सबसे ज्यादा फायदा उठाने की 6 टिप्स बताता हूं। पहला, अपना बिल टाइम पर करें। दूसरा, अपने कार्ड का रेस्पॉन्सिबल यूज करें। तीसरा, कार्ड सिर्फ जरूरत के लिए यूज करें, वांट्स के लिए नहीं। चौथा, अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को लो रखें। पांचवा, सिर्फ ट्रस्टेड मर्चेंट्स के साथ कार्ड यूज करें। और छठा, अपने स्पेंडिंग को एनालाइज करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सब कुछ आपके माइंडसेट और सेल्फ कंट्रोल पर डिपेंड करता है। लेकिन कैसे? ये सब कुछ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर ये आई ओपनर पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। जल्द मिलते हैं, नमस्कार।